कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नीड और क्यों नीड है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, reproduction in human beings. All of these changes that can be grouped, all of these changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. ये कैसे चेंजेस है, ये कैसे चेंजेस है जिसमें ग्रोथ से लेकर के बड़ी बॉडी बनने तक, मतलब फुल साइज ऑब्टेन कर, यहाँ पे लार्जर का मतलब है फुल साइज ऑब्टेन करने तक, ये पूरा जो चेंज है यही सब चेंजेस में रिप्रोडक्शन में होते हैं। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, टीनेज का मतलब क्या होता है, 13 से 19 तक का जो मतलब टीनेज का मतलब आपको इतना समझ लो, जिन लेटर्स के बाद जब आप तो लिखते हो ना इंग्लिश में, तो जहां से टीन लिखना चालू कर दो, लास्ट में जहां पे टीन लिखना चालू कर दो और जहां तक टीन लिखते हो वो टीनेज कहलाती है। 13 से स्टार्ट करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 19 के बाद नहीं होता टीन, मतलब 13 से लेकर 19 तक की एज कहलाती है टीन एज। क्या कहलाती है, टीन एज। हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, मैक्सिमम इसी ड्यूरेशन पे होते हैं। 13 से लेकर के 19 तक के पीरियड में ही मैक्सिमम ग्रोथ होगी, मैक्सिमम डेवलपमेंट होते हैं। A whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. टीनेज से पहले भी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Instead, the appearance of the body changes, proportions change, new features appear, and so do new sensations. कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं, हमारे बॉडी के पोस्चर्स में चेंजेस आ सकते हैं, शेप में चेंज आ सकता है। आप लोग देखो बचपन में हमारा चेहरा किसी और प्रकार का होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम खुद भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते थे। हम अपनी फोटो का छोटे की पाएंगे बचपन की, तो हम उसको नहीं देख के पहचान पाएंगे ये हम है कि नहीं। तभी आप लोग देखो, जो आप लोग 1-2 महीने या 3 महीने के रहे हो अपने फोटो देखो, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप थे वो। जो भी होते हैं चेंजेस, वो सारे चेंजेस हम ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल टीन एज में होते, टीन एज से पहले भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Some of these changes are common to both boys and girls. और ये जो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस, सारे चेंजेस तो नहीं, बट कुछ चेंजेस बॉयज और गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं। चेंजेस दोनों में होते हैं, बट बॉयज और गर्ल्स में कुछ चेंजेस सेम होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair also can appear on legs and arms as well as on the face. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be the conscious and aware of both of our own bodies and those of others in new ways. क्या चेंजेस आप लोग देखते हो अपने बॉडी में? आप लोग देखते हो जब आप छोटे होते हो तो आपके बॉडी में चेहरे में बाल नहीं रहते, आर्म पिट्स में बाल नहीं होते, जेनिटल एरिया जो होता है उसमें भी बाल नहीं होते हैं। ये सब चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, एक एज के बाद ये चेंजेस आप लोग को खुद नोटिस करने को मिलते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बट ये सारे चेंजेस क्या थे, अभी दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों में सेम है, दोनों में क्या है, सेम है। अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं दोनों में डिफरेंट भी होते हैं। अब डिफरेंट क्या हो सकते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, बॉयज में नहीं होती है। फिर बॉयज में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, मतलब दाढ़ी मूछ आती है, ये गर्ल्स में नहीं आती, बॉयज में आती है, ठीक आती है, और गर्ल्स में नहीं आती। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है बट बॉयज में नहीं होता है।
ये जो कुछ डेवलपमेंट है, जो चेंजेस हैं, ये गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंटली होते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, और ये सारे चेंजेस बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। कैसे धीरे धीरे, मतलब महीने भर, साल भर की प्रोसेस होती है, महीने भर या साल भर की प्रोसेस होती है चेंजेस की। They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at exact age। ना ही ये एक समय पे, मान लो दो एज ग्रुप के लोग हैं, हम नहीं बोल सकते कि दोनों में एक साथ दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। हम ये भी नहीं बोल सकते कि इस एज के बाद आ जाएगी। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के जब 15-16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, तो उनकी दाढ़ी मूंछ आना चालू करती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 22-23 साल के हो जाते हैं, तब भी दाढ़ी मूंछ कंप्लीटली नहीं आ पाती। तो ये चेंजेस जो होते हैं, ये सभी में सेम तरीके से नहीं होते। सभी में चेंजेस की जो रेट होता है वो सेम तरीके से नहीं होता है। अब ये चेंजेस जो हम लोगों ने पढ़े, ओपनली डिस्कस चेंजेस हैं, जो हम लोग देखते हैं, नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मली जो ऑब्जर्व करते हैं। What is the body shows sexual maturation at this age? We have talked about the need of specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function, the creation of germ cell to participate in sexual reproduction in other specialized function। अब जो एक और चेंज आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन है? जर्म सेल। कौन पार्टिसिपेट करता है? जर्म सेल। अब जर्म सेल का प्रोडक्शन भी एक एज पे आने के बाद या एक स्टेज पे आने के बाद ही चालू होता है, एक स्टेज पे आने के बाद ही चालू होता है। तो हमको वही चीजें अब पढ़नी है, तो हमारे जो दिमाग में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए कि जर्म सेल अलग अलग इंडिविजुअल से मिलकर ज्वाइन होता है, अलग अलग इंडिविजुअल से मिलकर ज्वाइन होता है। ये ज्वाइन होने की प्रोसेस होती है, वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। मतलब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आके फर्टिलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे पे फ्यूज हो जाते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन फिर क्या फॉर्म करता है? जाइगोट फॉर्म करता है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर डेवलप करता है किसमें? न्यू चाइल्ड में। न्यू चाइल्ड डॉटर हो या बॉय हो, कोई मतलब उससे नहीं होता, वो न्यू चाइल्ड में डेवलप होता है। क्या प्रोसेस रहती है कि दो जर्म सेल, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। वो जाइगोट फिर डेवलप होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। या हम ऐसा बोले कि जाइगोट कई पार्ट में डिवाइड होता है और फिर एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है अब वो डेवलप होकर न्यू चाइल्ड के फॉर्म में ग्रोथ करता है, डेवलप होकर न्यू चाइल्ड के फॉर्म में ग्रोथ करता है। तो हम लोग दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने, सिस्टम के बारे में पढ़ने कि मेल में गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है और फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization। क्या काम कर रहा है यहाँ पे? मेल जो फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल गैमेट क्या करता है? वहां तक रीच करता है, पहुंचता है। क्यों? फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल बॉडी में होता है। कहां होता है? फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी में होता है तो मेल गैमेट फीमेल बॉडी तक इंटर करता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। अब जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होता है, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। स्पर्म कहां बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहां बनता है? टेस्टिस में बनता है।
These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर पे लगता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इस कारण से क्या होता है, जो हमारे टेस्टिस होती है जो एब्डोमिनल है उसके बाहर होती है। टेस्टिस कहाँ होती है? एब्डोमिनल के बाहर भी, हमारे बॉडी से अलग रहती है, हमारे बॉडी से अलग रहती है, लोअर पार्ट में होती है ताकि उनको टेम्परेचर कम से कम मिल सके, टेम्परेचर कम से कम मिल सके। या ऐसा हम बोले कि हमारे बॉडी के तुलना में वहां का टेम्परेचर कम रहता है। We have discussed the role of testis in the secretion of hormone testosterone. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने कि टेस्टिस क्या बनाता है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्म के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या करता है? जो बॉयज होते हैं उनमें थोड़े से चेंजेस लाता है। थोड़े से क्या लाता है? चेंजेस होता है। The sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder. अब जो स्पर्म है टेस्टिस से बनता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो वास डिफरेंस, आपने किडनी वाले चैप्टर में देखा वास डिफरेंस रहता है, उस वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलता है। The urethra thus forms a common passage for both sperms and urine. अब स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज होता है, कोई अलग अलग पैसेज नहीं, कोई अलग अलग रास्ता नहीं। यूरिन भी वहीं से निकल रही है और स्पर्म भी वहीं से जनरेट होता है। Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vessels aid their secretion so that the sperm are now in a fluid, which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperms are tiny bodies that consist of many genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. स्पर्म कैसे बना हुआ होता है? बहुत सारी टाइनी बॉडीज से बना हुआ होता है और ये न्यूट्रिटिव भी होता है। क्या होता है? न्यूट्रिटिव भी होता है। और जब ये निकलता है तो कैसा बना होता है? ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है ताकि इजीली ये ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और फिर निकल के कहा जाता है? फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है। निकल कहा जाता है? फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। फीमेल का जर्म सेल कहां बनता है? ओवरी में बनता है। They are also responsible for the production of some hormones. और ये जो ओवरी है ये किसके लिए रिस्पांसिबल होती है? कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना ओवरी से कौन सा हार्मोन बनता है? When a girl is born, the ovary are already contain thousands of immature eggs. जब गर्ल्स का बर्थ होता है तब ही thousands of immature eggs होते हैं ओवरी में। On reaching puberty, some of these start maturing. जब puberty एज में पहुंच जाती है गर्ल्स तो क्या होता है? ये एग्स क्या होते हैं? धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होते हैं। One egg is produced every month by one of the ovaries. और हर महीने एक एग ओवरी में मैच्योर होता है, प्रोड्यूस होता है। The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. अब जो एग है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या होता है? कैरी किया जाता है। The two oviducts unite also an elastic bag-like structure known as urethra. अब यूरेट्रस का जो गर्ल्स में होता है उसमें दो ओविडक्ट जुड़े हुए होते हैं। ओविडक्ट का मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब। The urethra opens into the vagina through the cervix. अब यूरेट्रस कहाँ ओपन होता है? cervix के थ्रू वैजिना में। The sperm enters through the vaginal passage to sexual intercourse. अब sexual intercourse के दौरान क्या होता है? स्पर्म vaginal passage के थ्रू इंटर करता है। They travel across and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg zygote starts dividing and forming a ball of cells or embryo. अब जो fertilized egg है वो क्या होता है? डिवाइड होने लगता है
और एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूरेट्रस वेयर दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फर्टाइल। अब एम्ब्रियो क्या कहां होता है? यूरेट्रस के लाइनिंग पे होता है, यहाँ पे वो ग्रो करता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो ऑर्गन्स को डेवलप करता है। ऑर्गन को डेवलप करता है मतलब क्या बन गया? वो फर्टाइल बन गया। क्या बन गया? फर्टाइल बन गया। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child। अब हमने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि जो गर्ल्स की बॉडी होती है, मदर की बॉडी होती है, वो कैसी बनी हुई होती है कि वो एक चाइल्ड को डेवलप कर सके। The uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo। यूरेटस क्या करता है? अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करता है कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो वहां तक प्रोटीन वगैरह जो भी उसको नीड है उस तक पहुंच सके या उसकी केयर कर सके। The lining thickness and is usually supplied with blood to nourish the growing embryo। अब जो उसमें उसकी लाइनिंग होती है, बाउंड्री होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है और वहां पे लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है, लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of ureterine wall। It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। अब यहाँ पे विली क्या काम कर रही है? यहाँ पे विली काम कर रही है मदर सेल से या मदर से एम्ब्रियो तक में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचाने का। मदर से एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? विली कर रही है। The developing embryo will also generate waste material which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। अब जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या होता है? मदर के ब्लड तक पहुंचाया जाता है ताकि वो निकाला जा सके, रिमूव किया जा सके। The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months। अब जो डेवलपमेंट होता है किसी चाइल्ड को मदर बॉडी में लगभग 9 महीने लगते हैं। चाइल्ड इज बोर्न एज द रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूरेटस। अब जो चाइल्ड को बर्थ होता है वो जो यूरेटस है उसका मसल्स कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उसका रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंडक्शन होता है, उसके कारण ही चाइल्ड का बर्थ पॉसिबल होता है। What happens when the egg is not fertilized? अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसका मतलब क्या था कि एग फर्टिलाइज हो रहे थे, एग फर्टिलाइज हो रहे थे। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो क्या होगा? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day since the ovary releases 1 egg every month। ओवरी क्या काम करती है? एक महीने में एक एग रिलीज करती है, तो एक दिन करीबन वो एग लाइव रहता है, जिंदा रहता है। The uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg। और यूरेटस क्या रहता है? अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि वो एक अगर फर्टिलाइज होता है उसको रिसीव कर सके। Thus its lining become thick and spongy। इसलिए उसकी लाइनिंग क्या होती है? थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place। Now however the lining is not needed any longer। अगर लाइनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। अगर लाइनिंग की जरूरत नहीं होती है, लाइनिंग क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है और ब्लड के फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में वैजिना से बाहर आ जाती है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation। और ये प्रोसेस, ये साइकिल जो होती है ये हर महीने होती है और इसीलिए इसको नाम क्या कहा गया है? मेंस्ट्रुएशन। क्या नाम दिया गया है? मेंस्ट्रुएशन नाम दिया गया है। It usually lasts for about 2 to 8 days। ये करीबन कितने दिन तक की प्रोसेस होती है? 2 से 8 दिन तक की, 2 से 8 दिन तक की। नेक्स्ट आपका आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी पूरी जो फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, जो एबिलिटी होनी चाहिए, जो हेल्थ होनी चाहिए, जो वेलनेस होनी चाहिए, वो सब क्या होनी चाहिए? वेल होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए।
अगर किसी सेक्सुअल एक्ट में प्रेगनेंसी मेजर डिमांड होती है किसी बॉडी की या माइंड ऑफ द वुमेन, प्रेगनेंसी का काम करती है किसी वुमेन की बॉडी और माइंड दोनों में मेजर डिमांड रखती है, मेजर क्या रखती है, डिमांड रखती है, उसकी हेल्थ में इफेक्ट डाल सकती है, उसकी हेल्थ में इफेक्ट डाल सकती है। And if she is not ready for it, her health will be adversely affected. अगर वो रेडी नहीं है, माइंडली प्रिपेयर नहीं है, तो उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसी कारण से बहुत सारे क्या बनाए गए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बनाए गए ताकि प्रेगनेंसी ना होने पाए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बनाए गए ताकि प्रेगनेंसी ना होने पाए। कौन कौन से? ओरली पिल्स भी आती हैं, ओरली पिल्स आती हैं, गोलियां आती हैं इसको रोकने के लिए, कॉन्डम्स आते हैं, और क्या आते हैं, प्रॉपर्टी आती है। और जो प्रॉपर्टी कहाँ पे प्लेस की जाती है, यूरेट्रस में प्लेस की जाती है। प्रॉपर्टी कहाँ प्लेस की जाती है, यूरेट्रस में प्लेस की जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना होने पाए। और कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं जिसमें से क्या काम करते हैं वो लोग, वैज फिक्शन से जो एग निकलता है वहां पे फॉर्मेशन ही बंद करा देते हैं, इसको सर्जिकल प्रोसेसेस को रोक दिया जाता है। और सर्जरी जो है क्या काम करती है, इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को खत्म करने के लिए सर्जरी यूज की जाती है। और आपको अच्छे से पता है हमारे देश की जो पॉपुलेशन वो क्या है, सेक्स रेशियो क्या चलता है हमारे देश में, सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में सेक्स रेशियो क्या चलता है। हमारे देश में सेक्स रेशियो फाइंड करना है, और प्लस हमारे देश की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, उनके सेक्स रेशियो को सर्च करना है और फिर ये कंफर्म करना है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है पिछले 10 ईयर से। हमारे देश की पॉपुलेशन प्लस नेबरिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन, हमारे देश का डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ हमारे देश का डेवलपमेंट पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में आपको एक एसे लिखना है, सभी का होमवर्क है। इस टॉपिक के बारे में आपको एक एसे लिखना है और वो एसे आपका चेक किया जाएगा, एक डेट आपको दी जाएगी तब चेक किया जाएगा। ये लिखना सभी को, ठीक है बच्चों।